सोने चांदी की कीमतों में हर दिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी सोना चांदी आसमान छूता नजर आता है तो कभी कीमतें भारी गिरावट के साथ नजर आती है। मंगलवार यानी कि आज भी दोनों धातुओं की कीमतों में क्या बदलाव दर्ज किया गया है वो अब आपको बताते हैं। देखिए, सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सराफा बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार, आज 19 नवंबर है। क्या कुछ भाव है अब आपको ये बताते हैं। देखिए, सोने चांदी की कीमतों में जो ये जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बाद देश भर के सभी शहरों में सोने और चांदी की कीमतें कम हुई हैं। मंगलवार सुबह सोना 1420 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि चांदी का भाव 2870 यानी कि 2870 रुपए कम हो गया। इसके बाद 22 कैरेट सोने की कीमतें 1,11,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई। ये 10 ग्राम का जिक्र हम कर रहे हैं। जबकि 24 कैरेट गोल्ड का जो प्राइस है वो 1,22,010 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुकी हैं। वहीं चांदी का भाव भी टूटा है और ये 1,53,250 रुपए प्रति किलो हो गया है। मंगलवार यानी कि 19 नवंबर की सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोना 1445 रुपए यानी कि 1.18% गिरावट के साथ 1,21,482 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। जबकि चांदी का भाव 2,718 रुपए यानी कि 1.75% गिरकर 1,52,594 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। उधर विदेशी बाजार का भी जिक्र कर लेते हैं, यानी कि US कॉमिक्स पर सोने की कीमत $52.80 यानी कि 1.30% गिरकर 4,021.70 प्रति आउंस यहां पर हो गई। जबकि चांदी का भाव $1 यानी कि 1.96% गिरा है यहां पर। इसके अलावा किस तरह से और भी भाव यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो भी बता देते हैं। दिल्ली मुंबई में भी जाहिर सी बात है सोना चांदी सस्ता हुआ है। राजधानी दिल्ली का जिक्र करें तो देश के सभी शहरों में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में सोने का जिक्र करें तो 22 कैरेट सोना अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में खरीदने के लिए निकल रहे हैं तो ये गिरावट के साथ 1,11,293 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जबकि 24 कैरेट सोने का भाव 1,21,410 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। जबकि चांदी का भाव यहां पर गिरकर 1,52,250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। मुंबई में 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,11,485 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट सोने की कीमत 1,21,620 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो चुकी है। जबकि चांदी की कीमत यहां 1,52,510 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। उधर कोलकाता का जिक्र कर लेते हैं, यानी कि अगर आप कोलकाता में रहते हैं और या फिर वहां से सोना खरीदने की तैयारी है तो 22 कैरेट जो सोना है उसका भाव 1,11,338 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो 24 कैरेट गोल्ड 1,21,460 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। जबकि चांदी की कीमत यहां 1,52,310 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। वहीं पर चेन्नई का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता देते हैं कि राज्यवार तरीके से बस थोड़ा बहुत अंतर यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। औसतन क्या कुछ प्राइस है वो शुरुआत में हमने बता दिया था। ये थोड़ा राज्यवार तरीके से हम बता रहे हैं ताकि जब आप अपने राज्य से सोना या चांदी कुछ खरीदने जा रहे हो या ऐसे बेचने जा रहे हो, इन्वेस्टर के तौर पर अगर कुछ सोच रहे हो तो आपको ये प्राइस वहाँ का मालूम हो। चेन्नई में सोना 22 कैरेट 1,11,824 रुपये, तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,21,990 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी 1,52,870 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही है। अब सवाल देखिए ये होता है कि सोने चांदी की जो कीमतें हैं वो इतनी महंगी कैसे हो जाती हैं, इतनी सस्ती कैसे हो जाती है। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये करेक्शन फेज है, यानी कि एक ऐसा फेज जब बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसके बाद उसका एक संतुलन सामने आता है, जैसे हम करेक्शन फेज कहते हैं। वही फेज जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। पर मार्केट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में सोना चांदी और ज्यादा उड़ान भरते हुए, आसमान छूते हुए नजर आएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा अगर आप गिरावट की सोच रहे हैं तो वो नजर नहीं आ सकता है, या जो अभी आप गिरावट देख रहे हैं वो आप करेक्शन फेज के लिहाज से देख रहे हैं। बहरहाल सोने चांदी अगर अचानक से महंगे हो जाएंगे तो क्यों होंगे ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल इसके पीछे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का असर होता है। डॉलर कमजोर हो रहा है, अमेरिका में ब्याज दर घटने की उम्मीद है और ऊपर से दुनिया के जो तनाव भरे हालात है जो हम सबके सामने है। ऐसे में लोग अपनी बचत को
सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं। उन्हें ये सबसे ज़्यादा सेफ हेवन नज़र आता है। जब निवेशक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं तो जाहिर सी बात है सोना जो है वो चमक उठता है, दमक उठता है। हालांकि चांदी की जो स्टोरी है वो इससे थोड़ी सी अलग ज़रूर है, क्योंकि ये न सिर्फ एक कीमती धातु है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, मोबाइल फ़ोन्स, गाड़ियों में, मशीनों में होता है और वक्त के साथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अब जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, चांदी के भाव भी बढ़ते जाते हैं। देखिए, मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आने वाले महीनों में अमेरिकी फेड ब्याज दर घटाता है या डॉलर और कमज़ोर होता है तो सोने चांदी में और तेज़ी देखने को मिलेगी, और ठीक इसके उल्टा होता है तो जाहिर सी बात है ये गिरावट देखने को मिलेगी, जो हम देख भी रहे हैं। और वही भारत के लिहाज से समझेंगे तो रुपया कमज़ोर है और शादी त्योहार का जो सीज़न यहाँ पर चल रहा है, इन वजहों से भी कीमतें जो है वो ऊंची बन जाती हैं और बनती भी हैं, क्योंकि शादी के मौके पर जो सोना चांदी है वो सिर्फ एक निवेश के तौर पर या सिर्फ एक उपहार के तौर पर नहीं बल्कि ये शुभता के तौर पर भी लिया जाता है। यानी कि क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज इसे एक शुभता के तौर पर, शुभ प्रतीक के तौर पर लेती हैं, तो अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार जो ग्राहक है वो इसे खरीदता ही है। लेकिन अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था संभल जाती है और लोग शेयर मार्केट पे ज्यादा निवेश करने लगते हैं तो सोने चांदी में थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट अब हर वर्ग का एक वो पसंदीदा कैटेगरी में आ चुका है, जहां पर लोगों को लगता है कुछ ना कुछ तो अपनी प्रोफाइल का आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। फिर भी लंबे वक्त के लिए सोना अब भी सबसे सुरक्षित निवेश माना जा रहा है, जबकि चांदी में आगे शानदार ग्रोथ की संभावना है। इसमें बस उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा रहेगा। निवेशक ये सलाह ज़रूर मानें जो मार्केट एक्सपर्ट यहाँ पर देते हैं कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपने पैसे का थोड़ा हिस्सा ही सही लेकिन सोने और चांदी में ज़रूर लगाएं। रोज़ के उतार चढ़ाव से डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे, सोने चांदी की जो चमक होती है वो आने वाले वक्त में बरकरार रहती है। आज का बाजार हमें एक बात फिर से ये याद दिलाता है कि हर उतार चढ़ाव अपने साथ एक नया मौका लेकर आता है। सोना और चांदी ये सिर्फ चमक दामों की कहानी नहीं है, लोग इस पर भरोसा रखते हैं, लोगों की उम्मीदें से जुड़ी हुई है। एक स्थिरता की खोज जब ढूंढी जाती है तो सोना उसमें सबसे पहले पायदान पर आता है। और जब दुनिया में इस तरह से अनिश्चितता बढ़ती है तब हर किसी जिंदगी को ये लगता है कि एक सुरक्षित ठिकाना होना चाहिए जहाँ पर वो निवेश कर सके। और बरसों बरसों से, सदियों से सोना और चांदी इसी भरोसे को जीतती भी आई है। अब जो आर्थिक हालात हैं जाहिर सी बात है वो बदल रहे हैं। कभी डॉलर मजबूत होता है, कभी कमज़ोर होता है, कभी उठता है, कभी गिरता है। ब्याज दरें तो ऊपर नीचे यहाँ पर होती ही हैं, लेकिन सबके बीच सोने चांदी का जो आकर्षण है वो कभी भी फीका नहीं पड़ता है। और शायद यही वजह है कि आज भी सिर्फ निवेश नहीं बल्कि एक भावनात्मक सुरक्षा सोने से जुड़ी हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाला वक्त उन लोगों का है जो बहुत ही समझदारी के साथ ये कदम उठाएंगे, जो जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ कर अपना निवेश करेंगे। चाहे आप सोना खरीदें या चांदी खरीदें, ये याद रखिए इन धातुओं की असली ताकत उनकी चमक में नहीं है बल्कि उस भरोसे में है जो पीढ़ियों से बनी हुई है। तो अगर बाजार में हलचल है तो घबराइए मत, यही वो वक्त है जब भविष्य लिखा जाता है, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो सोना चांदी हमेशा उम्मीद की तरह चमकता रहा है और चमकता रहेगा, यही माना जाता है। इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसके अलावा ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो गोल्ड से जुड़ा होता है, तो बहुत सोच समझ कर भी इसमें इन्वेस्ट करिएगा। आपकी प्राथमिकता क्या है ये देखिएगा। डिजिटल गोल्ड क्योंकि इसमें जो रिटर्न होता है वो कहीं ना कहीं टैक्स के दायरे में भी आ जाता है, थोड़ा मतलब इन सबको समझते हुए करिएगा। बहरहाल इस पर भी हम एक वीडियो ज़रूर लाएंगे ताकि अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में गोल्ड पर निवेश कर रहे हैं, कागजी तौर पर गोल्ड में निवेश कर रहे हैं, तो क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, आगे हम आपको जरूर किसी और एक वीडियो में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये आज का गोल्ड प्राइस है, सिल्वर प्राइस है, जो यकीनन आपको हर बार की तरह इस बार भी जरूर मदद करेगा।